चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5, ये एक्सरसाइज मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। नीचे फंक्शंस है 1 से लेके 1 2 3 4 5 फंक्शंस है। इन 5 फंक्शंस में जिन फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, अगर किसी की हो तो आपको कैलकुलेट करना है, और नहीं हो तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो एक एक पार्ट हम इसका लेते जाते हैं वन बाय वन। पार्ट फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो तो वो आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, और डेरिवेटिव को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। वहाँ से आपकी एक्स की वैल्यूज निकलती हैं, उन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है ये डिसाइड करने के लिए अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। उससे पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। फिर उसी पॉइंट के ऊपर अपन फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन को देखो आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 दिया हुआ है। अब हमको अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने के पहले आपको इस मॉडुलस के साइन को हटाना पड़ेगा। लेकिन ये मॉडुलस का जो साइन है ये दो कंडीशन में हटता है। क्या कि अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो मॉड का साइन हटा के प्लस का साइन ले लेते हैं उसके सामने, और अगर वैल्यू लेस देन 0 हो या लेस देन 0 या नेगेटिव हो तो मॉडुलस का साइन हटा के उसके सामने माइनस का साइन ले लेते हैं। ये दो तरीके से हटता है मॉडुलस का साइन। तो अब ये जो अंदर की वैल्यू है यहाँ पर x प्लस 2, अब ये वैल्यू कैसी है ये तो अपने को पता ही नहीं है। अब ये ग्रेटर देन है या ये लेस देन है, कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई है अपने को कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में या x की इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में। अगर कंडीशन अपने को दी रहती तो अपन वो वैल्यू यहाँ पे रख के चेक कर लेते। अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आती तो मॉडुलस का साइन हटा के प्लस साइन ले लेते हैं। अगर वैल्यू लेस देन 0 आती तो मॉडुलस का साइन हटा के सामने माइनस ले लेते तो माइनस एक्स माइनस 2 हो जाता हो। लेकिन अब यहाँ पे कोई सिचुएशन भी नहीं है, अंदर की वैल्यू अपने को पता भी नहीं है कि कैसी है, ग्रेटर देन है 0 से या उसके इक्वल है या लेस देन है। तो अब ये मॉडुलस का साइन अपने से हटेगा। याद करो, इसके पहले एक लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स वाला क्वेश्चन किए थे, उसमें मैंने मॉड को हटाया था। वहाँ पे गिवन इंटरवल थे, उस इंटरवल की हेल्प से अपन ने मॉड के साइन को हटाए थे कि वहाँ पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है दोनों इंटरवल में, तो उसको लॉग कॉस एक्स ले लिए थे अपन। वहाँ कंडीशन थी, अब यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन ही नहीं। अब जब कंडीशन गिवन नहीं है तो अपने से मॉड का साइन नहीं हटेगा, और जब मॉड का साइन नहीं हटेगा तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इसको। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको हम विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव का यूज किए बिना इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें, क्योंकि मॉड का साइन हटाने के लिए कोई कंडीशन अपने पास में नहीं, और डिफरेंशिएट करने के पहले आपको मॉड का साइन हटाना पड़ेगा। कि उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, होता भी है मॉडुलस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स होता है, या एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स आता है, लेकिन उससे अपने को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी तो अपन हटा नहीं सकते मॉडुलस का साइन। तो अब जब मॉडुलस का साइन अपने से यहाँ पे नहीं हट रहा है तो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर वो पॉसिबल होता मॉडुलस का साइन हटाना, यहाँ पे इंटरवल रहता तो मैं उसको हटा देता और फिर डिफरेंशिएट करता, लेकिन अब ये नहीं हट रहा है तो रहने दो उसको वैसे ही, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन आपकी किताब में ऐसा दिया हुआ है, कोई दूसरे राइटर की किताबों में आप जाएंगे तो वहां पे यहाँ लिखा रहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, ऐसी कंडीशन लिखी रहती है। हम इतने सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, कई टाइप की किताबें हमने पढ़े, तो उन किताबों में ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा लिखा हुआ है वहां पे क्लियरली कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे अब लिखा नहीं है उसने। लेकिन अपने को उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा कि विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप बिना डेरिवेटिव का यूज करे भी हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। अगर पॉसिबल होती निकालना तो मैं उससे निकाल देता, लेकिन अब मेरे पास में यहाँ पे टूल्स नहीं है उसके। ठीक है, तो अब इसको देखो आप, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 दिख रहा है, आप इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो वो वैल्यू या तो 0 के इक्वल आएगी या फिर 0 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, लेस देन वाली वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर अंदर कभी लेस देन वाली वैल्यू आ भी गई तो मॉडुलस का साइन लगा हुआ है तो वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ से हम एक मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये वैल्यू ऑलवेज
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, चाहे कोई पॉजिटिव रख लो, कोई नेगेटिव रख लो, 0 रख लो, कुछ भी रख लो। देखो अगर आपने x की वैल्यू -2 रखे तो -2 + 2 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। आपने -3 रखे x की वैल्यू तो -3 + 2 -1 आएगा, -1 मॉड के बाहर आके +1 हो जाएगा। आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बड़ी वैल्यू रखेंगे 2 से आप तो नेगेटिव भी आएगा तो भी वो पॉजिटिव का मतलब यहाँ से जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही मिलेगी, लेस देन 0 वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब मॉडुलस ऑफ x + 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 अगर मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, f ऑफ x के इक्वल बनाऊंगा। अब यहाँ पे -1 हो रहा है इसके साथ में, तो मैं दोनों साइड में -1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ x + 2, और ये -1 इधर किया मैंने, इस साइड भी आप 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -1। अब इसको देखो आप, मॉडुलस ऑफ x + 2 -1, इसको आप f ऑफ x लिख सकते हैं। मैंने f ऑफ x जैसा बना दिया, which implies f of x is greater than or equal to -1। अब f of x is greater than or equal to -1 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा कि that is f of x belongs to closed interval, ये -1, इसमें -1 इंक्लूड हो गया, और -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक जा सकते। तो ऐसा इंटरवल लगाएंगे, ये है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। देखो ये f ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 था, ये -1 को मैंने इंक्लूड किया, इसके इक्वल लेना है आपको वैल्यू, और -1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होती है सब ले लो। तो कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी को अपन कभी कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वाला ओपन ब्रैकेट लग जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ये f ऑफ x की वैल्यू मिली होती है। अब इस f ऑफ x की वैल्यू में अब देखो ये -1 और -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 कैसी वैल्यू हुई? यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हुई, -1 से बड़ी वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर 0 से बड़ी 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, फिर 100 आ जाएगी, फिर 200 आ जाएगी, फिर 300 आ जाएगी, फिर 1000 आ जाएगी, फिर 1 लाख आ जाएगी, फिर 2 लाख आ जाएगी, फिर 1 करोड़ आ जाएगी, 10 करोड़ आ जाएगी, अरब खरब वैल्यू आती जाएगी इन्फिनिटी तक। तो मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे आपने 1 करोड़ भी आ गई, आपकी 1 करोड़ आ गई मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 करोड़ .1 वैल्यू भी आ सकती है उससे बड़ी वैल्यू, फिर 1 करोड़ .2 भी आ सकती है उससे बड़ी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, आप जितनी बड़ी वैल्यू पे जाएंगे उसके आगे की वैल्यू और होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू मिल रही है अपने को कौन सी? -1। ये जो -1 आपको दिख रहा है ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ही नहीं आपको। आप जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उससे भी बड़ी वैल्यू वहां पे पॉसिबल रहेगी। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू -1। देखिए f की जो मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो -1 है। अब -1 से आप आगे बढ़ेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे तो -0.9 उससे बड़ी वैल्यू हो गई, फिर -0.8 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 आगे तक जाएंगे। अब तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी -1 है, तो मैंने लिख दिया है मिनिमम वैल्यू ऑफ है, ये सबसे छोटी वैल्यू है -1, एंड इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं है, एंड इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। बस हो गया, यही आपको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन ने बोला था कि अगर कोई उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो तो कैलकुलेट करना है, तो इस फंक्शन की केवल मिनिमम वैल्यू है वो भी -1 है, और इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है मैक्सिमम वैल्यू? बता रहा हूं मैं आपको कारण। आप -1 से बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 100 200 300, कितनी वैल्यू लेंगे आप? किसको सबसे बड़ी लेंगे? जितनी वैल्यू लेंगे उसके आगे आप और भी वैल्यू ढेर सारी होगी, इसलिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो भी -1। ठीक है, चलिए मैं आंसर दिखाता हूं आपको इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू -1 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू लिखा है इसमें, अपन ने लिखे इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। सही है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x + 1 + 3। देखिए इसकी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अपने कैलकुलेट करना। तो आप देखो ये यहाँ पे मॉडुलस वाला फंक्शन आ गया, और कोई इंटरवल वगैरह कुछ दिया नहीं है जिसके थ्रू अपन इसको हटा सके।
तो ये हटेगा नहीं अपने से मॉड का साइन, जब मॉड का साइन हटेगा नहीं तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इसको, डिफरेंशिएट करने के पहले मॉड का साइन हटाना पड़ता है, तो हम इसको भी विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव से करेंगे, जैसा मैंने अभी किया था वैसा करेंगे। तो इसको करने के लिए इसको देखो आप, मॉडुलस ऑफ x प्लस वन को, मॉडुलस ऑफ x प्लस वन जो है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू देगा, सेंस मॉडुलस ऑफ x प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। देखो अगर x की वैल्यू आपने -1 रख दी तो -1 प्लस 1 कैंसिल होकर वैल्यू जीरो आ जाएगी, आपने -2 रख दी x की वैल्यू तो -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा मॉड के अंदर, मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये +1 और ये 1 आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख दो x की, कम से कम वैल्यू आपको जीरो मिलेगी या फिर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे भी आपको मिलने वाली नहीं है, इसलिए मैंने मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ले लिया। ठीक है, ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लिए थे। अब इसकी हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, जैसा g ऑफ x है ऐसा बनाएंगे। तो g ऑफ x के लिए इस मॉडुलस के सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दोनों साइड में -1 का आप मल्टीप्लाई कर दो, -1 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा विच एम्प्लाइज ये माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 -1 का इंटू किए। अब आपको पता है कि जब किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का जो साइन रहता है वो फ्लिप हो जाता है। अभी ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तो ये लेस देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। अब जीरो को माइनस करो, -1 का इंटू करेंगे तो -0 कुछ नहीं होता, वो जीरो ही रहेगा। समझ में आ रहा है आपको ये? जब -1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसलिए इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होके ग्रेटर देन आर इक्वल टू था तो लेस देन आर इक्वल टू हो गया। अब देखिए माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 आ गया, +3 भी चाहिए अपने को, तो दोनों साइड में +3 कर लो, दोनों साइड में +3 करेंगे तो ये माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू, इधर भी 3 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। हो गया, दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी को प्लस करने से इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, किसी क्वांटिटी को सपरेट कर सकते हैं आप, सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से साइन फ्लिप हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाती है ना। 2 आपका 1 से बड़ा था, 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन -1 का इंटू करेंगे तो -2 इज ग्रेटर देन 1 थोड़ी, -1 थोड़ी होगा, -2 तो -1 से छोटा है, इसलिए वो साइन को पलटाना था। ठीक, अब इसको देखो, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 कैन बी रिटन g ऑफ x, इसको g ऑफ x लिख सकते, विच एम्प्लाइज g ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। अब देखिए g ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का मतलब g ऑफ x की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी। तो छोटी कितनी हो सकती है? 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2 -3, कहां तक जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक। दैट इज g ऑफ x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी और ये 3 को इंक्लूड करना है, तो ये सेमी ओपन इंटरवल लगाएंगे, ये वाला ओपन और ये वाला क्लोज्ड, जिस वैल्यू को इंक्लूड करना रहता है उसके सामने क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 तो इंक्लूड है और 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी जितनी भी होंगी, 2 1 0 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक के आप कोई भी ले सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी को अपन क्लोज इनक्लोज माइनस इन्फिनिटी तक अपन जा नहीं सकते, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा। तो अब इसका मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी या उसके इक्वल वैल्यू। तो आप यहां से देखो आपको सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है? 3 मिल रही है, 3 की तरफ तो जा ही नहीं रहे आप, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको 3 मिल रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 3 हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू के लिए आप इधर चले, 2 फिर 1 फिर 0 -1 -2 -100 आ गया, फिर उससे भी छोटी वैल्यू -100.1 होती है, फिर उससे भी छोटी -100.2 होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आप इधर जाते जाएंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है और इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जितनी भी वैल्यू पे जाएंगे आप नेगेटिव वैल्यू पे, उसके आगे की और वैल्यू लेंगे तो उससे भी छोटी वैल्यू आपको मिलेगी। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 3। g की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, 3 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे छोटी जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू अपने को मिलेगी नहीं, एंड इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, और इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी इस फंक्शन। समझ में आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाल रहे हैं? आराम से निकाल रहे हैं, इंटरवल में ले जाके बता रहे हैं आपको। आंसर दिखाते हैं, ये रहा सेकंड पार्ट, मैक्सिमम वैल्यू 3 एंड नो मिनिमम वैल्यू, देख रहे, मैक्सिमम वैल्यू 3 एंड नो मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड,
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अब ये फंक्शन साइन 2x प्लस 5 है। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि साइन 2x का डिफरेंशिएशन अपने पास में है, तो आप इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन अपन ने इसके पहले के दो पार्ट विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव से कर दिए, तो मैं इसको विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव से पहले आपको कर देता हूं, फिर आप बोलेंगे तो मैं इसको डेरिवेटिव से भी कर दूंगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव से हो जाए। ठीक है, मैं पहले इसको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कारण बताया, हो सकता है ये क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में आपको ऐसा आ जाए कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, तो फिर आपको विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव से ही करना पड़ेगा। आप डेरिवेटिव से करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 है। तो ये साइन एक्स के बारे में अपने को मालूम है, सेंस साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1। ये लिमिट आपको पता है साइन थीटा की रेंज, कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 के इक्वल होती है और मैक्सिमम 1 के इक्वल होती है। मतलब साइन थीटा में कोई भी एंगल हो जाए थीटा के प्लेस पे, तो उसकी कम से कम वैल्यू -1 मिलती है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1 मिलती है, और बाकी की वैल्यू उसके बीच में मिलती है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। इसके बाहर साइड में किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं मिलती। तो अब देखो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा के प्लेस में यहाँ पर 2x है, तो 2x साइन 2x अगर करेंगे इसको, तो भी उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगी। which implies ये -1 साइन थीटा के प्लेस पर 2x रख दो, लेस देन आर इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है आपको? साइन 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इसको भी हम ऐसा एच ऑफ एक्स जैसा बनाएंगे, तो अभी साइन 2x तो आ गया अपने पास में, अब अपने को +5 और चाहिए, तो हर एक साइड में +5 कर दो। ये -1 + 5 साइन 2x + 5 लेस देन आर इक्वल टू 1 + 5। देखो सब में +5 करने से कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इस क्वांटिटी को देखो आप, साइन 2x + 5 कैन बी रिटन एच ऑफ एक्स। आगे एच ऑफ एक्स की इक्वल, विच एम्प्लाइज ये -1 + 5 कितना हो जाएगा 4, साइन 2x + 5 को एच ऑफ एक्स लिख देते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 1 + 5 6। अब देखो ये एच ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 और लेस देन आर इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब एच ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है, या फिर 4 से बड़ी है, या 6 है, या 6 से छोटी है। तो दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4, 6। देखो इसमें 4 भी आ गया, 4 से बड़ी वैल्यू भी आ गई, 6 भी आ गया, और 6 से छोटी वैल्यू भी आ गया। एच ऑफ एक्स इससे बिलोंग कर रहा है। तब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है। फिर 4 से बड़ी वैल्यू 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 सबसे बड़ी वैल्यू, 6 सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी 4। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ h is equal to 4 and maximum value of h is equal to 6। बस ये आपके आंसर हो गए। देखिए इस फंक्शन के लिए दोनों वैल्यू मिली अपने को, मैक्सिमम भी मिली और मिनिमम भी मिली। अब देखने से भी समझ में आ रहा है आपको, मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम वैल्यू से। कभी उल्टा आ जाए आपका कि मिनिमम वैल्यू 6 और मैक्सिमम वैल्यू 4, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी करे। भाई छोटी वैल्यू तो छोटी जैसा दिखना चाहिए ना, दिख रही है छोटी जैसी, 4 छोटा दिख रहा है ना 6 से, मिनिमम वैल्यू तो 6 से छोटी होगी। तो ऐसा थोड़ा सा लॉजिकली भी देख लें, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कर रहा कुछ है और उसका आंसर कुछ और आ रहा है, मिनिमम वैल्यू 6 को बोल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू 4 को बोल रहा है। ध्यान रख के करने का काम। आंसर दिखाता हूं मैं आपको इसका, ये रहा थर्ड वाला, मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6, देख रहा। आप बोले तो मैं इसको डेरिवेटिव से बता देता हूँ, बोलेंगे आप तो, और नहीं बोलेंगे तो ये ठीक है। क्या करूं, जल्दी बोलो, बता दो डेरिवेटिव से इसको, और करके बता देता हूँ, और नहीं तो ये तो ठीक ही है। चलिए इसी को और करके बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट डेरिवेटिव के थ्रू बता रहे हैं। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x + 5। इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा h डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x हो जाएगा, और इसमें 2x का फिर से करेंगे चेन रूल से, तो 2 हो जाएगा, 5 का 0 होगा। या इसको लिख सकते हैं आप h डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स
cos 2x। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए एच डैश ऑफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। रखो एच डैश ऑफ एक्स को जीरो, तो 2 इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू जीरो। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस 2x, जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो। अब देखिए कॉस 2x इज इक्वल टू जीरो आया, तो अब जीरो कॉस में किसकी किसकी वैल्यू होती है, जीरो से लेकर 360 तक। एक तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, और किसकी वैल्यू जीरो होती है, कॉस 3π/2 की वैल्यू जीरो होती है। कॉस 270 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखिए तो वो भी जीरो आई। कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस π/2 एंड कॉस 3π/2। कॉस 90 की तो जीरो पता है आपको, कॉस 3π/2 की मैं चेक करके बता देता हूँ, किसी कंफ्यूजन हो रहा। कॉस 3π/2 का मतलब 270, 270 को आप कॉस 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको, 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता था, ये माइनस हो गया, और 180 में नो चेंज, कॉस 90 ये माइनस ऐसी, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कितने होता है जीरो। कॉस 270 की वैल्यू जीरो, ठीक है, कॉस 270 की वैल्यू जीरो बता दो। ये कभी कोई डाउट हो तो निकाल के देख सकते हैं। अब कॉस से कॉस को कंपेयर कर लो, क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5/2 एंड 3π/2। अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लो, तो ये π/4 हो जाएगा, और ये 3π/4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लिया इनको, 90 को 2 से डिवाइड कर तो 45 हो गया, 3π/4 को 2 से डिवाइड करें तो 135 हो गया, 135 टू 270 होता। तो x की ये दो वैल्यू आ गई। अब किस वैल्यू के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पर मिनिमम होगी अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। लगाते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लगाओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x था। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एच डबल डैश ऑफ एक्स, ये टू कांस्टेंट सामने, cos 2x का माइनस साइन 2x हो जाएगा पहले, और 2x का फिर से करेंगे तो 2, क्या हो गए, एच डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू ज़ा -4 साइन 2x। देयरफॉर एच डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/4 पे देख लो, x के प्लेस पे π/4 रखो, तो ये -4 साइन 2 इंटू π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। अब देखो अपने को यहाँ से सिर्फ साइन देखना है, तो ये -4 है और ये साइन 90 हो रहा है ना। देखो ये π/2 बचा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती, 1 में -4 का इंटू करेंगे तो -4 आएगा। अपने को वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ से, केवल इसका साइन चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये लेस देन जीरो आएगा। देखो सेकंड डेरिवेटिव जो है x इज इक्वल टू π/4 पर लेस देन जीरो आ रहा है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पर केवल अपने को साइन पता चल जाए कि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है कि लेस देन। देखो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसमें -4 का इंटू करें तो -4 इज लेस देन जीरो। तो आप यहाँ देखो एच डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब ये है कि π/4 के ऊपर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। Therefore, h has maximum value at x is equal to π/4। x is equal to π/4 पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम भी निकालते हैं। अभी दूसरे पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं 3π/4 पर, एंड h डबल डैश ऑफ x एट x is equal to 3π/4, इस पर चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये -4 साइन 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 3π/4। देखो इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 से 2 टाइम, देखो ये 3π/2 हो जाएगा,
हो जाएगा 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। देखो मैं निकाल के बता देता हूँ आपको साइन 270 की वैल्यू। साइन 270 को देखो, साइन 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। 180 प्लस 90 270 हो जाएगा। ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा, और 180 में नो चेंज, माइनस साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू पता है आपको, तो -1 होती है इसकी वैल्यू, होती है -1। ये निकाल के चेक कर लिया। अब देखो यहाँ पे आप साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 और उसमें -4 का इंटू करेंगे तो +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0। देखो एच डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो x इजिकल टू 3 पाई बाई 4 के ऊपर ग्रेटर देन 0 दिख रहा, मतलब 3 पाई बाई 4 के ऊपर इसकी वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम होगी। देयरफॉर एच एज मिनिमम वैल्यू एट x इजिकल टू 3 पाई बाई 4। एक्स इजिकल टू 3 पाई बाई 4 पर वैल्यू मिनिमम होगी। हमने डिसाइड कर लिए किस पे मैक्सिमम होगी, किस पे मिनिमम होगी। अब ये दोनों पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग निकाल देते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। नाउ क्या था आपका फंक्शन? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। फंक्शन में रख के निकालना है, तो किस पे क्या है? पाई बाई 4 पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एच ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे पाई बाई 4 रख दो, ये साइन 2 इंटू एक्स के प्लेस पे पाई बाई 4 प्लस 5। करो इसको सॉल्व, 2 से 2 टाइम कैंसिल, क्या आ गए? साइन पाई बाई 2 प्लस 5। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस 5 6, एक आंसर। देखो 6 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, किसके ऊपर? पाई बाई 4 के ऊपर। एंड ये 3 पाई बाई 4 के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही है, इस पर मिनिमम निकाल दो। एंड मिनिमम वैल्यू एच ऑफ 3 पाई बाई 4 पे, एक्स के प्लेस पे 3 पाई बाई 4 रख दो। रखो इसमें, तो हो गया साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 4 प्लस 5, 2 2 जा 4। ये साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 5। साइन 3 पाई बाई 2 मतलब साइन 270 की वैल्यू -1 अब निकाल के बताया था मैंने आपको, प्लस 5। 5 -1 कर देंगे तो 4, एक आंसर आपका ये आ गया। ऐसे करेंगे भाई, महंगा पड़ गया अपने क्वेश्चन। देखिए जब क्वेश्चन कर रहे तो फिर सस्ते महंगे की परवाह नहीं करना फिर, ठीक है ना। मतलब मैं आपको ये दो तरीके से करके बताने में इसलिए इंटरेस्ट ले रहा था, इसलिए बता रहा था कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने उसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा। जिसमें पॉसिबिलिटी रहेगी, जिसमें अपने पास में कोई रीजन रहेगा, उस क्वेश्चन को अपन डेरिवेटिव के थ्रू करते ही है। लेकिन कहीं पे अगर अपने से डेरिवेटिव के थ्रू नहीं हो रहा, इसलिए अपने को ऐसे स्टेप लेना पड़ता है। मैंने आपको रेफरेंस भी दिया कि कुछ किताबों के अंदर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, इसमें लिखा नहीं है, इसलिए अपने को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। देखना तो नहीं किसी किताब में दिखाओ तो आप बोले तो मैं दिखा भी सकता हूँ, देखना हो तो दिखा सकता हूँ। रेफरेंस बुक कोई भी उठा के दिखा दूंगा मैं आपको, पुराने जमाने की कोई भी निकाल के उसमें दिखा दूंगा मैं आपको क्वेश्चन। वैसे मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं आप, इतने दिन में तो ट्रस्ट आ ही जाता है कि देखो भाई ये मैंने तो 2 टाइप से कर दिया, मेरे पास में अनलिमिटेड टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको एक ही तरीके से बताना है, होशियारी नहीं दिखाना नहीं तो हमको आता है दोनों तरीके से, खूब अच्छे से सीखे हमने, तो वहाँ होशियारी दिखा के उसमें लगा दिए 15-20 मिनट, ठीक है भाई। वहाँ होशियारी आपको नहीं दिखाना है, कि हम दिखा रहे हैं होशियारी बात अलग है, हमको कुछ वो नहीं लग रहा, आपको नहीं दिखाना। नहीं तो आपने बोले कि हम 2 तरीके से करेंगे, और 2 तरीके से करने के चक्कर में दोनों तरीके एक तरीके से गलत कर दिए, पहले वाले तरीके से गड़बड़ कर दिया, ऐसा नहीं कर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3। इसकी भी हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना। तो आप देखो यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा हुआ है, हम अगर इसको डेरिवेटिव के थ्रू करेंगे तो हमको इसका मॉडुलस हटाना पड़ेगा। मॉडुलस हटाने के लिए कोई इंटरवल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो मॉडुलस हटेगा नहीं अपने से, इसलिए मॉडुलस के साइन को वैसे ही रहने दो, अपन इसको
विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर साइन का फंक्शन दिख रहा है साइन 4x, तो अपने पास में कॉन्सेप्ट है साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1, हम उसका यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1। देखो 1 के प्लेस पे थीटा के प्लेस पे 4x है, तो अगर साइन 4x हो जाए तब भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। ये -1 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अपने को इसको ऐसा बनाना है f(x) जैसा। तो अभी देखो साइन 4x के साथ में +3 और है, तो सब में +3 कर लो, -1 + 3, ये साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 1 + 3। पहले एक स्टेप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3 - 1 करेंगे तो 2, फिर लेते हैं मॉड साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 3 + 1 4। अब टेकिंग मॉडुलस मॉड ऑफ 2 हो जाएगा, ये मॉड ऑफ साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4। ले सकते हैं भाई सबका मॉडुलस एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, वो ले सकते हैं आप सब। अब इस मॉडुलस ऑफ साइन 4x + 3 को आप f(x) लिख सकते हैं। ये मॉडुलस ऑफ 2 को बाहर निकालेंगे मॉड के तो 2 हो जाएगा, ये आपका f(x) हो गया। लेस देन आर इक्वल टू 4 को मॉड के बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो f(x) इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब हो गया दैट इज f(x) बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2, 4। देखो इसमें 2 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, 2 से बड़ी वैल्यू और 4 से छोटी वैल्यू। यहाँ पे 2 भी आ गया, 2 से बड़ी वैल्यू भी आ गई, 4 भी आ गया, 4 से छोटी वैल्यू भी, सारी वैल्यू आ गई। तो अब देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 2 है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.9, 4 भी आ जाएगा इसके अंदर। तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, इसको मिनिमम बोल देते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, इसको मैक्सिमम बोल देते हैं। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू of f is equal to 2 and maximum value of f is equal to 4। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, ये आपके आंसर से वैल्यू चेक करके बताता हूँ। ये रहा भाई फोर्थ वाला, मिनिमम वैल्यू 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू 4। एक आखिरी पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे h(x) is equal to x + 1 where x belongs to open interval -1, 1। अब इसको तो अपन सीधा डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन वैसा लिखा आ गया कि फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, उस कंडीशन में आपको इसको विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव से ही करना पड़ेगा। आप डेरिवेटिव से करेंगे तो वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पहले आपको इसको अपने सारे क्वेश्चन, इस सेकंड वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से किए, तो पहले मैं आपको इसको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से बता देता हूँ और फिर आपकी खुशी के लिए मैं इसको डेरिवेटिव के थ्रू भी बता दूंगा, डेरिवेटिव से भी हो जाएगा। पहले विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। अब देखिए विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव के लिए ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1। मैं इसका यूज कर लेता हूँ, then x बिलोंग्स टू -1, 1। देखो x जो है वो ओपन इंटरवल -1, 1 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। अब इस x को भी हम ऐसा बनाएंगे h(x) जैसा, तो x में अपने को 1 अगर अपन प्लस कर दे यहाँ पर, तो ये x + 1 आपका h(x) बन जाएगा। सब में 1 प्लस कर दो, ये -1 + 1 लेस देन x + 1 इज लेस देन 1 + 1। कर सकते हैं सब में 1 प्लस। अब इसको देखो आप, इस x + 1 को आप h(x) लिख सकते हैं और ये आपका -1 + 1 0 हो जाएगा, ये आपका h(x) हो गया लेस देन 1 + 1 2। अब देखो h(x) इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 आ गया, तो दैट इज, इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज h(x) बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 2। अब देखना h(x) ओपन इंटरवल 0, 2 से बिलोंग कर रहा है, मतलब h(x) की वैल्यू 0 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। 0 से बड़ी वैल्यू लेना है और 2 से छोटी वैल्यू लेना है। अगर कभी इसमें 0 और 2 इंक्लूड हो जाता
तो हम जीरो को सबसे छोटी वैल्यू ले लेते मिनिमम और टू को सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते। लेकिन आप बताओ यहाँ पे आप सबसे छोटी वैल्यू क्या लेंगे? क्या आप 0.1 लेंगे? 0.1 जीरो से बड़ा है, लेकिन ये 0.1 सबसे छोटी वैल्यू नहीं, इससे छोटी वैल्यू भी यहाँ पे मौजूद है। देखो कौन सी है, 0.01, इससे भी छोटी वैल्यू है। अब अगर आप इस 0.01 को लेना चाहे तो 0.01 से भी छोटी वैल्यू मौजूद है, 0.01 से भी छोटी हो गई। मैं एक एक जीरो बढ़ाता जाऊंगा तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो कितने जीरो बढ़ा सकता हूं मैं से? अनलिमिटेड जीरो बढ़ा सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे जीरो से छोटी, जीरो से बड़ी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी जिसको अपन मैक्सिमम बोलेंगे, मिनिमम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 0.1 जीरो से बड़ी वैल्यू, तो इसको आप मिनिमम नहीं ले सकते क्योंकि इसके पहले 0.01 ले सकते हैं, फिर 0.201 लिख सकते हैं, फिर 0.001 लेके जीरो बढ़ाते जाएंगे डेसिमल, तो और छोटी 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 अनलिमिटेड वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो वी नेवर फाइंड मिनिमम वैल्यू ही है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ही नहीं अपने। रीजन समझ में आ रहा? अब आते हैं मैक्सिमम की तरफ। तो इसमें टू तो इंक्लूड है ही नहीं, अगर टू इंक्लूड होता है इसके अंदर तो अपन टू को मैक्सिमम ले लेते हैं। यहाँ पे टू से छोटी वैल्यू लेना, तो टू से छोटी वैल्यू कौन सी? 1.9, जैसे आपने ली भाई 1.9 तो टू से छोटी है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम नहीं बोल सकते क्योंकि 1.99 भी ले सकते हैं आप, ये भी वैल्यू टू से छोटी है, तो फिर ये मैक्सिमम हो जाती है। तो ये लेना चाहे तो फिर किसी ने एक 9 और लगा दिया यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू भी उससे बड़ी है 1.9 से। आपको मैक्सिमम चाहिए ना, फिर आप जितने 9 लगाते जाएंगे तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, लेकिन वो सारी वैल्यू टू से छोटी रहेगी, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं मिलेगी। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता तो मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू टू हो जाती, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, इसमें जीरो से बड़ी वैल्यू लेना है और टू से छोटी वैल्यू लेना है, तो यहाँ ना तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको और ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको लिख देते हैं क्या कि therefore H has neither minimum nor maximum value। H has neither maximum, neither minimum nor maximum value। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ना तो H की मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू। समझ में आती बात? आपको आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा भाई फिफ्थ वाला, नाइदर मिनिमम नार मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अब हम इसको, इस क्वेश्चन को आप डेरिवेटिव की हेल्प से भी कर सकते हैं, और करके मैं बता देता हूँ। और ये और करके इसलिए बता रहे कि इसमें पॉसिबल है कि अपन डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, इसलिए। तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एच डे पावर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एच डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, एच डैश ऑफ एक्स आपका 1 आ गया। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को 0 रखना पड़ता है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एच डैश ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो 1 इज इक्वल टू 0। देखो भाई 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। किसी के स्कूल में आता क्या 1 इज इक्वल टू 0? 1 0 के इक्वल होता है क्या? आप तो जाता होगा स्कूल में, लेकिन होता क्या? होने देते क्या स्कूल वाले? नहीं होने देते। चलो अपन भी नहीं होने देंगे। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देखो ये फंक्शन ही गड़बड़ था, मतलब ये फंक्शन ही सही चार्ट नहीं दिया जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल सके। 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब ये है कि h हैज नाइदर मिनिमम वैल्यू नॉर मैक्सिमम वैल्यू। h हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। एच की ना तो कोई मिनिमम वैल्यू है और ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो इसमें एक बहुत काम की चीज सुनो, हमने जब इसको डेरिवेटिव से किए डेरिवेटिव से, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। लेकिन इस कंडीशन का कोई यूज नहीं हुआ कि इस कंडीशन का यूज, तो फिर उसने ये कंडीशन दिया क्यों? क्या जरूरत पड़ी उसको ये कंडीशन देने? बेटा ये कंडीशन देने की जरूरत ये इसलिए पड़ी कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। अभी देखो विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव से जब मैंने किया तो ये कंडीशन का यूज करके ही किया,
अगर कभी ये नहीं देता कंडीशन तो फिर हम इसको विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव से कैसे करते। तो बात को समझो कि आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन है ही विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। बात समझ में आई आपको, इसलिए मैं आपको प्यार से दो दो चीज बता रहा था, इससे भी बता रहा था और इससे ही बता रहा। आखिरी में आके आपको समझ में आया होगा कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे नहीं रहती तो फिर आप विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से भी नहीं कर सकते थे, और जब अपन इसको डेरिवेटिव से करें तो कंडीशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। और आप एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कोई भी चीज अननेसेसरीली नहीं दी जाती है, उसका कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मीनिंग या कोई ना कोई उसका काम रहता है, इसलिए चीजें दी जाती है। कोई इंक बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ये देने की जरूरत ही नहीं थी अगर इसको डेरिवेटिव से कराना होता। तो आप इन क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से करिए, कभी एग्जामिनेशन में आ जाए तो। और अगर एग्जामिनेशन में आपका लिखा आ गया कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप डेरिवेटिव से कर सकते। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको दोनों टाइप से बताया, किसी को चेक करना हो तो वो चेक कर सकते हैं, किसी रेफरेंस बुक में जाके उसको मिलेगा इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से ही रहते। ठीक है, तो आज भी अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, रोज अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा, लेकिन उसमें 4-4 5-5 पार्ट है। आज अपनी क्लास भी लेट चालू हुई थी वैसे, तो ठीक है भाई, इट्स एनफ फॉर टुडे। Remaining question we will continue from the tomorrow. Okay, bye.